आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी समय हो रहा है लगभग 4 बजने वाले हैं और आज है हमारा डे 24 ऑफ माय टारगेट टू अचीव 100 km अल्ट्रा। और आज का टारगेट है लगभग 40 किलोमीटर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग अरिस्टोटल की एथिकल फिलॉसफी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। सो आज का टारगेट था 40 किलोमीटर्स, बट मैंने सिर्फ 10 किलोमीटर्स कंप्लीट किया। और इसको फ़िलॉसफी में गोल्डन मीन के नाम से जाना जाता है। 10 किलोमीटर्स करने के पीछे रीज़न मुझे बस यही लगा कि 9th को रेस है तो आज रहने देते हैं। गोल्डन मीन किसको कहा जाता है कि बहादुरी और समझदारी दोनों का बैलेंस। जितना अच्छा बैलेंस बना सको उतना अच्छा गोल्डन मीन। ब्रेवरी एंड बीइंग एक्टिंग वाइज एंड एक्टिंग ब्रेव। अरिस्टोटल की जो एथिकल फिलॉसफी है बेसिकली सेंटर्ड है ऑन आइडिया ऑफ वर्च्यू एथिक्स, which focuses on developing good character traits rather than simply following the rules or seeking consequences. अरिस्टोटल एथिक्स मेनली इस चीज़ पे जोर देती है कि जो ट्रू हैप्पीनेस है, जिसको एउडामोनिया कहते हैं, वो बस सक्सेस, वेल्थ और प्लेजर में नहीं है। अरिस्टोटल मानते हैं कि वो चीज़ उस चीज़ में है जब इंसान अपने पोटेंशियल, जो इंसान का पोटेंशियल है, उसके मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाए। एरिस्टोटल बिलीव दैट वर्च्यू इज डेवलप्ड विथ हैबिट एंड प्रैक्टिस रादर देन वी आर बोर्न विथ समथिंग। मतलब कि हम, ठीक है, किसी के अंदर कोई गुण हो बचपन में, किसी भी प्रकार का उसके पास खास चीज़ हो, उस चीज़ को अगर वो कंटिन्यू हैबिट में ना रखे, उस चीज़ को कंटिन्यू प्रैक्टिस ना करे, तो फिर वर्च्यू नहीं होगी। Virtue are character traits that help us to live well, and each virtue is balance between acting bravely and acting wisely. इसी को उन्होंने गोल्डन मीन कहा। लेकिन गोल्डन मीन के साथ समस्या क्या है? हम ये जो बात कर रहे हैं कि एक्टिंग वाइज एंड एक्टिंग वाइजली, हम बहादुरी से और समझदारी से काम करें, इस चीज़ का बैलेंस कैसे करें? इस चीज़ को अरिस्टोटल ने कहा है कि इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस हम इस चीज़ को कभी बैलेंस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस में ये कहते हैं कि एक तो कंटिन्यूअस लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट है और कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट है हमारी सराउंडिंग। अरिस्टोटल का एक बहुत ही फेमस कोट है दैट द होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। इसका मतलब क्या है कि चीज़ों के अंदर वैल्यू तभी आती है जब सारी चीज़ें अपनी जगह पे, अपने ढंग से और एक साथ काम करें। किसी चीज़ का सिर्फ सम कर देने से वो एक नहीं हो जाती, वो एक तब हो जाती हैं, एक तब होती हैं जब वो अपने राइट प्लेस पे रहें। जैसे अगर हमें बस सम ही करना हो तो एक ट्रैक्टर का एग्जांपल लें, तो ट्रैक्टर में अगर टायर जोड़ना है तो जो पीछे वाले टायर हम आगे जोड़ दें और आगे वाले टायर हम पीछे जोड़ दें, तो वो ट्रैक्टर उस हिसाब से कभी फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सिर्फ जोड़ना ज़रूरी नहीं है, उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन सा कंडीशन है जिसमें सब एक साथ मिलकर सबसे बेस्ट तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू।